नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सेलेक्टर्स में। और आज हम फिर डेली करंट अफेयर के लिए एक नए वीडियो पे आ गए हैं। आज है 1 सितंबर और फ्राइडे है। आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले आपसे अपील है कि हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। चलते हैं, आज का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 23 अगस्त, ऑप्शन बी 15 अगस्त, ऑप्शन सी 30 अगस्त और ऑप्शन डी 19 अगस्त। तो राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन है इसका सी 30 अगस्त को। 30 अगस्त को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, हाल ही में किस बैंक ने इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है? तो ऑप्शन ए SBI, ऑप्शन बी एक्सिस बैंक, ऑप्शन सी बड़ौदा बैंक, ऑप्शन डी यस बैंक। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक जो है वो इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट लॉन्च कर रहा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने झुग्गी वासियों को भूमि अधिकार प्रमाण पत्र वितरित किए? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी उड़ीसा और ऑप्शन डी पंजाब। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने झुग्गी वासियों को भूमि अधिकार प्रमाण पत्र प्रदान किए हैं, आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी उड़ीसा। उड़ीसा राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने झुग्गी वासियों के लिए भूमि अधिकार प्रमाण पत्र प्रदान किए हैं। तो उड़ीसा की बात करते हैं तो वहाँ के सीएम कौन है? वहाँ के सीएम नवीन पटनायक जी हैं और वहाँ जो गवर्नर है उनका नाम गणेशी लाल माथुर जी हैं। यदि हम हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी वहाँ के सीएम हैं और वहाँ के जो गवर्नर हैं वो शिव प्रताप शुक्ल जी हैं। अब आगे उत्तराखंड की बात करते हैं तो वहाँ के सीएम पुष्कर सिंह धामी जी हैं और वहाँ गुरमीत सिंह गवर्नर हैं। और पंजाब की यदि हम बात करते हैं, पंजाब में भगवंत सिंह मान जी हैं वहाँ के सीएम और वहाँ पर बनवारी लाल पुरोहित जी वहाँ के गवर्नर हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 के जो 4 ऑप्शन हैं उन ऑप्शन के जो सीएम हैं गवर्नर हैं हमने देखा है और हर वीडियो में हम ये चीज़ बार बार जिक्र करते हैं, तो इसे आपको याद रखना है और जब भी कभी अपडेट होता है, कोई परिवर्तन होता है तो वो ज़रूर आपको बताया जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, हाल ही में फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ से प्रतिबंध हटा दिया है? तो ऑप्शन है श्रीलंका, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी रूस और ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए श्रीलंका। तो फीफा ने फुटबॉल महासंघ जो श्रीलंका का है उससे प्रतिबंध हटा दिया है। अब यदि हम देखते हैं क्वेश्चन में जो आंसर दिया है तो वो श्रीलंका है। श्रीलंका का रुपया चलता है और वहाँ पर उसका श्री जयवर्धने कोट्टे वहाँ की राजधानी है। अमेरिका की वाशिंगटन DC और वहाँ डॉलर चलता है। रूस की मॉस्को है और वहाँ रूबल चलता है। पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तानी रुपया चलता है और उसकी राजधानी जो है वो इस्लामाबाद है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 के चारों ऑप्शन का डिटेल। और अब बात करते हैं फीफा। फीफा का शब्द आया है तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन फीफा का फुल फॉर्म है। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो हेड क्वार्टर ज्यूरिख जो स्विट्जरलैंड में स्थित है वहाँ पर है। वर्तमान जो इसके अध्यक्ष हैं वो कौन है? वो है गियानी इन्फेनटियो। गियानी इन्फेनटियो वहाँ के फीफा के इस समय अध्यक्ष हैं। और इसकी स्थापना फीफा की स्थापना 21 मई 1904 को पेरिस में हुई थी। पेरिस में। तो ये इससे संबंधित कुछ तथ्य फीफा से। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, हाल ही में किसने वैश्विक पर्यावरण सुविधा की 7वीं असेंबली की मेज़बानी की? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी फ्रांस और ऑप्शन डी कनाडा। तो इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 वैश्विक पर्यावरण सुविधा की 7वीं असेंबली की मेज़बानी किसने की है? तो ये हमें बताना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी कनाडा। ऑप्शन डी में जो दिया है कनाडा वही इसका
आंसर होगा। तो अब इसके ऑप्शन की बात करें तो इंडिया के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं। नई दिल्ली, यहाँ रुपया। बांग्लादेश की यदि बात करें तो वहाँ की ढाका और टका चलता है। फ्रांस की राजधानी क्या है? फ्रांस की राजधानी पेरिस है। तो और कनाडा की बात करते हैं तो कनाडा की राजधानी जो है वो ओटावा है और वहाँ पर डॉलर चलता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि हाल ही में धौलपुर करौली बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्वीकृत हुआ है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी तेलंगाना। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी राजस्थान। राजस्थान में धौलपुर करौली बाघ अभ्यारण्य का उद्घाटन जो होना है वो मतलब वहाँ नया बनाया जाना है, वहीं पर ये स्वीकृत किया गया है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी राजस्थान सही होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है हाल ही में कहाँ की विधानसभा ने जाति विरोधी भेदभाव विधेयक पारित किया है? तो इसका ऑप्शन है ब्राज़ील, ऑप्शन बी जो है वो कनाडा, ऑप्शन सी कैलिफोर्निया और ऑप्शन डी चीन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया की विधानसभा जो है उसने एक विधेयक पारित किया है जो जाति विरोधी भेदभाव के खिलाफ है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा ऑप्शन सी। ब्राज़ील की बात करते हैं तो ब्राज़ीलिया है और ब्राज़ीलियाई रियाल यहाँ पर चलता है। यदि हम कनाडा की बात करते हैं तो यहाँ डॉलर चलता है और यहाँ की राजधानी ओटावा है। कैलिफोर्निया एक स्टेट है जो अमेरिका का है, तो वो एक स्टेट है। और चाइना की जहाँ बात करते हैं तो चीन की मुद्रा युआन है, चीनी युआन, और वहाँ की राजधानी बीजिंग है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 का भी डिटेल एनालिसिस हमने देख लिया है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं तो हाल ही में सेंचुरी मैट्रेस कंपनी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ये एक मैट्रेस बनाने की कंपनी है जिसका नाम है सेंचुरी। उसने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ऑप्शन ए नीलम निगम, ऑप्शन बी सोनाली घोष, ऑप्शन सी पीवी सिंधु या ऑप्शन डी में इनमें से किसी को भी उसने नहीं बनाया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी पीवी सिंधु। पीवी सिंधु को सेंचुरी मैट्रेस ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बना लिया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है हाल ही में वित्त उद्योग विकास परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन ए प्रतिष्ठा निगम, ऑप्शन बी उमेश रेवनकर, ऑप्शन सी जनार्दन प्रसाद और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन वित्त उद्योग विकास परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी उमेश रेवनकर। तो वित्त उद्योग विकास परिषद के नए अध्यक्ष बन गए हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है हाल ही में किसे पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए प्रियांश अवस्थी को, ऑप्शन बी रागिनी अरोरा को, ऑप्शन सी गीतिका श्रीवास्तव को या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी गीतिका श्रीवास्तव को पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ऑप्शन सी गीतिका श्रीवास्तव। अब आगे चलने से पहले हर रोज़ की तरह आपसे अपील है कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक आए। इसलिए आप बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और जो ये हम पढ़ा रहे हैं इसका PDF पाने के लिए जो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है टेलीग्राम का, उस पर जाएं, क्लिक करें और हमें टेलीग्राम पे ज़रूर ज्वाइन कर लें। वहाँ पर ये सब PDF आपको अवेलेबल मिलेंगी, वहाँ से आप लेके कंपाइलेशन ले सकते हैं और अपनी तैयारी को एक बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। तो पुनः अपील स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है हाल ही में रिलायंस जियो ने किस देश को हाई स्पीड ऑप्टिक केबल से जोड़ने से संबंधित कार्य पूरा किया है? ऑप्शन ए की बात करते हैं तो मालदीव दिया है, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी मलेशिया और ऑप्शन डी नेपाल। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मालदीव। रिलायंस जियो ने हाई स्पीड ऑप्टिक केबल से जोड़ने के संबंधित कार्य मालदीव के साथ पूरा किया है। अब मालदीव की बात आती है तो मालदीव की राजधानी माले है और वहाँ मालदीव रुपया चलता है।
ऑप्शन बी में श्रीलंका दिया है, वहाँ की राजधानी सिरी जयवर्थ ने पूरे कोट्टे है और वहाँ पर रुपया चलता है। और यदि मलेशिया की बात करते हैं तो मलेशिया कुआलालंपुर और वहाँ रिंगित नाम का एक मुद्रा है वो चलती है। नेपाल की बात करते हैं, नेपाली रुपया चलता है, राजधानी इसकी काठमांडू है। मालदीव आंसर होगा इसका। और मालदीव कहाँ पर स्थित है? ये काफू प्रवाल द्वीप में स्थित है। जिस प्रवाल द्वीप में स्थित है उसका नाम क्या है? काफू। काफू प्रवाल द्वीप है, उसी पे मालदीव स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन ए मालदीव सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि एक जिला एक उत्पाद ने किस केंद्रीय मंत्रालय के साथ अपना सहयोग शुरू किया है? ऑप्शन ए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, ऑप्शन बी शहरी विकास एवं आवासीय मामले मंत्रालय, ऑप्शन सी कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, ऑप्शन डी ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो ये कौन सा होगा इसका आंसर? किसने एक जिला एक उत्पाद किस मंत्रालय के साथ अपना सहयोग शुरू किया है? तो इसका होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन डी ग्रामीण विकास मंत्रालय। ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ एक जिला एक उत्पाद का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अब इसके ऑप्शन की थोड़ा बात करते हैं। तो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के जो मंत्री हैं उनका नाम है श्री नितिन गडकरी जी। ऑप्शन बी जो बात करते हैं शहरी विकास एवं आवासीय मामले मंत्रालय, उनके जो मंत्री हैं वो हरदीप सिंह पुरी जी हैं। और ऑप्शन सी कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की बात करते हैं तो महेंद्र नाथ पांडे जी उनके मंत्री हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय की बात करते हैं तो श्री गिरिराज सिंह जी वहाँ के मंत्री हैं। और यही ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि हाल ही में घोषित विश्वकर्मा योजना का प्रस्तावित खर्च कितना है? ऑप्शन ए 10,000, ऑप्शन बी 15,000 करोड़, ऑप्शन सी 13,000 करोड़, ऑप्शन डी 25,000 करोड़। आंसर क्या होगा? विश्वकर्मा श्रम योजना जो चलाई जा रही है, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, इसका प्रस्तावित खर्च कितना है? ऑप्शन बी में दिया है 15,000 करोड़ रुपए इसका प्रस्तावित खर्च है। इसे कहाँ पर चालू किया गया है? इसे यूपी गवर्नमेंट चालू कर रही है। और ये किसके लिए कर रही है? ये बढ़ई है, जैसे बढ़ई है, दर्जी है और नाई है, सुनार है, लोहार है, ऐसे जो श्रमिक हैं उनको 10,000 से 10 लाख तक की आर्थिक सहायता राज्य सरकार यूपी की राज्य सरकार देगी। ये इसमें अनुमानित खर्चा 15,000 करोड़ रुपए आने की संभावना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने निःशुल्क अन्नपूर्णा भोजन पैकेट योजना लॉन्च की है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी असम। तो किसने निःशुल्क अन्नपूर्णा भोजन पैकेट योजना लॉन्च की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य जो है वो निःशुल्क अन्नपूर्णा भोजन पैकेट योजना लॉन्च किया है। यूपी की बात करते हैं तो योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के सीएम हैं और आनंदीबेन पटेल यहाँ के गवर्नर है। पंजाब की यदि बात करते हैं तो पंजाब में भगवंत मान सिंह जी हैं और वहाँ के जो गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित हैं। और महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जी की गवर्नर है, वो सीएम है वहाँ के। और गवर्नर कौन है इसको आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि वहाँ के महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है। और आगे देखते हैं यदि असम की बात करते हैं तो असम में हेमंत बिस्वा शर्मा जी हैं और गुलाब चंद कटारिया वहाँ के गवर्नर हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा भोजन पैकेट योजना उत्तर प्रदेश के द्वारा लाया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है हाल ही में दक्षिण कोरिया और किस देश ने संयुक्त वायुसेना अभ्यास किया है? तो कौन किया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी सिंगापुर और ऑप्शन डी जापान। तो दक्षिण कोरिया और किस देश ने संयुक्त वायुसेना अभ्यास किया है? वो आंसर होगा ऑप्शन ए अमेरिका के साथ दक्षिण कोरिया मिलकर एक वायुसेना अभ्यास किया है। इस प्रकार 15 का ऑप्शन ए अमेरिका होगा। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी और यहाँ की मुद्रा डॉलर है। कनाडा की बात करते हैं तो राजधानी ओटावा है और यहाँ पर डॉलर चलता है। सिंगापुर और फिर उसके बाद जापान की राजधानी
आपको बताना है जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो है, और यहाँ पर येन चलता है। और सिंगापुर ऑप्शन सी में जो दिया है इसका डिटेल आपको वहाँ पर क्या मुद्रा चलती है, वहाँ की राजधानी क्या है, तो इसको आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। देखते हैं आपकी तैयारी क्या है। पिछले वीडियो में हमने इसकी डिटेल जानकारी दी थी सिंगापुर के बारे में, अब आप हमें कमेंट बॉक्स पे लिख के ज़रूर बताएं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। हाल ही में नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदल कर क्या रखा गया है? ऑप्शन ए गांधी मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय, ऑप्शन बी इंदिरा संग्रहालय और पुस्तकालय, ऑप्शन सी पटेल संग्रहालय और पुस्तकालय, या ऑप्शन डी पीएम संग्रहालय और पुस्तकालय। नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय जो फिलहाल कहाँ पर स्थित है, ये स्थित था नई दिल्ली में। नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय दिल्ली में स्थित है। इसका नाम अभी फिलहाल में बदल दिया गया है। इसका नाम क्या कर दिया गया है? इसका नाम कर दिया गया ऑप्शन डी में दिया है पीएम संग्रहालय और पुस्तकालय। तो नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम पीएम संग्रहालय और पुस्तकालय कर दिया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। हाल ही में कमल के फूल की नई किस्म नमो 108, किस्म का नाम क्या है? नमो 108 को किस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने विकसित किया है? ऑप्शन ए में दिया है नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो लखनऊ में स्थित है, या ऑप्शन बी में दिया है राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, ये भी कहाँ है? लखनऊ में स्थित है। इसके द्वारा नमो 108 की खोज की गई है, या ऑप्शन सी में दिया है नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो हावड़ा पश्चिम बंगाल में स्थित है, वहाँ की गई है, या इनमें से कहीं नहीं, इन तीनों ऑप्शन में कहीं नहीं इसकी खोज हुई, कोई दूसरी जगह हुई। तो नमो 108 किस्म की जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसका नाम क्या है? उसका नाम है नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। ये ऑप्शन ए में दिया जो है वही इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार 17 का आंसर ए पार्ट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है हाल ही में जायद तलवार 2023 अभ्यास का मेजबान देश का नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो नाम क्या है उस अभ्यास का? जायद तलवार 2023। और इसकी मेजबानी कौन कर रहा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए में दिया है संयुक्त अरब अमीरात UAE। तो यही इसकी मेजबानी कर रहा है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन ए सही होगा। और ये किसके द्वारा, यहाँ इंडिया का कौन भाग ले रहा है? तो इसमें इंडिया का नेवी भाग ले रही है, इंडियन नेवी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है हाल ही में डिवाइन मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ऑप्शन ए नंदिनी सेन, ऑप्शन बी प्रवीणा अंजना, ऑप्शन सी प्रियान सेन, और ऑप्शन डी अलका सिंघल। तो इसका आंसर क्या होगा? डिवाइन मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब ऑप्शन बी प्रवीणा अंजना ने जीता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा ऑप्शन बी प्रवीणा अंजना। आगे देखते हैं, और हमारे इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव टाइप में ये लास्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। हाल ही में किस राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश, किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में भद्रवाह राजमा का नाम है भद्रवाह, और रामबन सुलाई शहद का नाम क्या है? रामबन सुलाई को GI टैग मिला है? तो इसका ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन सी मणिपुर, और ऑप्शन डी लद्दाख। तो ये कौन सा राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी जम्मू और कश्मीर। जम्मू कश्मीर का जो राजमा है जिसका नाम भद्रवाह है, और वहाँ की जो शहद है रामबन सुलाई, उसको हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है। और आगे देखते हैं परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण करंट अफेयर के कुछ प्रश्न जो हम वन लाइनर के रूप में देखते हैं। हर क्वेश्चन हम वीडियो में 2, 4, 3, 5 जो भी होते हैं वो वन लाइनर के रूप में देखते हैं, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं परीक्षा की दृष्टि से। तो आज देखते हैं उसी कड़ी में पहला पॉइंट क्या है। हाल ही में JP नड्डा ग्रुप की कॉफ़ी टेबल बुक सिख और मोदी का विमोचन किया गया है। किसके? JP नड्डा ग्रुप की कॉफ़ी टेबल बुक सिख और मोदी का विमोचन।
अगला पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 2 है। पॉइंट नंबर 2 में कह रहा है हाल ही में चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में एफडीआई को आकर्षित करने के लिए महाराष्ट्र सबसे अग्रणी है। तो अब इसमें डिटेल की बात करें तो चालू वित्त वर्ष जो होता है वो वित्त वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। तो पहली तिमाही जो है 1 अप्रैल मई और जून, तो 1 अप्रैल से 30 जून पहली तिमाही हो गई। और एफडीआई का फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये विदेशी जो रुपया होता है यहाँ इन्वेस्टमेंट होगा उसे एफडीआई कहते हैं। ये कई रूप में आता है। ये इसका डिटेल तो हमें इकोनॉमिक्स में बहुत ही डिटेल पूर्वक पढ़ना होता है। तो एफडीआई मोटा मोटा ये समझ लेते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो हमारे देश में विदेशी इन्वेस्ट होता है उसी को कहते हैं। और इस इन्वेस्टमेंट में सबसे पहला, भारत का सबसे पहला शीर्ष पर जो है पहले नंबर पे महाराष्ट्र में इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा हुआ है। अगला पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 3 है। उसमें कह रहा है कि इस खेलो इंडिया केंद्रों का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर? राजस्थान में। कितने खेलों का? 33 खेलों का। इसको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम देख चुके हैं। और इसका उद्घाटन किसने किया था? जो हमारे केंद्रीय खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर जी, इसका उद्घाटन राजस्थान में 33 खेलो इंडिया केंद्रों का उद्घाटन उसने किया है। अगला देखते हैं, पॉइंट नंबर 4 है जैसलमेर के जीवाश्मों में पौधे खाने वाले डायनासोर की एक नई प्रजाति मिली है। ये इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से संबंधित एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जैसलमेर के जीवाश्मों में पौधे खाने वाले डायनासोर की एक नई प्रजाति मिली है। और आगे देखते हैं, आज का लास्ट पॉइंट है कनाडा ने विदेशी श्रमिकों के लिए डिजिटल खानाबदोश राजनीति शुरू की है। यह आज का लास्ट पॉइंट था। कनाडा ने विदेशी श्रमिकों के लिए डिजिटल खानाबदोश राजनीति शुरू की है। अब 30 तारीख को हम एक सवाल पूछे थे और संभवतः सवाल था कि चाबहार बंदरगाह में एक मध्यस्थता थी जिसको किस देश ने ख़त्म कर दिया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन में दिया हुआ है, शायद संभवतः ऑप्शन ए था उसका, ईरान। तो ईरान एक देश है जो चाबहार बंदरगाह पे तटीय मध्यस्थता को ख़त्म कर दिया है। और आगे देखते हैं, जो पिछले दिन हमने आपको पढ़ाया है उसी से हम एक सवाल आपको पूछते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। उससे ये आपको पता चलता है कि आपकी तैयारी किस मुकाम पे है। और इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट माना जाएगा इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की दृष्टि से। उसी सेक्शन में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन है हाल ही में विश्व में जीवित परजीवी कृमि का पहला मामला कहाँ पाया गया है? ऑप्शन भारत, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी कनाडा और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सवाल आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और इसका डिटेल देखने के लिए आप हमारे पहले जो 31 तारीख का वीडियो है उसको देखें। और इस वीडियो का जो PDF है इसको पाने के लिए टेलीग्राम जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वहाँ ज्वाइन करें और वहाँ पर ये PDF आपको अवेलेबल हो जाएगी। और हर रोज़ की तरह एक हम्बली रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल जो है स्टडी विद सेलेक्टर्स यूट्यूब चैनल है, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इसके PDF पाने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का जो ये लिंक है, इस नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करें। वहाँ पर ये आपको PDF मिल जाएगी। और आज इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।